गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण के अंतर्गत हम राजस्थान की प्रमुख नदियां पढ़ रहे थे। राजस्थान की प्रमुख नदियां पढ़ रहे थे। उसमें हम नदी के बारे में जब देखते हैं तो पहली नदी जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। उसके बारे में अध्ययन करेंगे, चंबल नदी के बारे में। अब ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये वाला जो क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत के, ये विंध्याचल पर्वत हैं, इनमें जनापाव की पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। जो 84 गढ़, ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर है 84 गढ़। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से अपने राजस्थान में घुसती है, प्रवेश करती है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब ये यहाँ से होती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये आगे जाके इटावा के निकट, ये जो क्षेत्र है इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इटावा के निकट ये जो ऊपर से नदी आ रही है यमुना नदी, इस यमुना नदी में मिल जाती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो ये तो इसका बहाव क्षेत्र हो गया। अब अगर हम इसके राज्य के बारे में बात करें कि ये किस किस राज्य से गुजरती है, तो सबसे पहले ये तो हो गया मध्य प्रदेश। चंबल नदी जो है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बहती है, फिर जाके ये उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है और यमुना में मिलते ही ये फिर यमुना के साथ आगे बढ़ती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। अब हम यहाँ से लेकर 84 गढ़ से लेकर धौलपुर तक अपने राजस्थान की इसमें बात करें कि ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में बहती है, तो सबसे पहले जहाँ घुसती है यहाँ कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। सबसे पहले चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद देखें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली के बाद धौलपुर, और धौलपुर में बहने के बाद ये सीधी जाके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये तो हो गए राजस्थान के जो जिले जहाँ जहाँ से चंबल बहती है। अब इस चंबल नदी के कुछ उपनाम भी हैं। इसे चमर्णवती के नाम से भी जाना जाता है, चमर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका प्राचीन नाम है, पहले इसे चमर्णवती के नाम से जाना जाता था। इसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये हमेशा वर्ष भर बहती रहती है। ये जो नदी है ये वर्ष भर बहती रहती है। ये जो चंबल नदी है ये वर्ष भर बहती रहती है। इसके कारण नित्यवाही कहा जाता है, नित्यवाही। और इसे नित्यवाही क्यों कहते हैं? वर्ष भर बहने के कारण, वर्ष भर बहने के कारण। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों के बारे में जैसे मैंने बताया था कि कोई एक ये मुख्य नदी आ रही है, जैसे ये कोई एक मुख्य नदी आ रही है और उससे जब छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें है बनास,
बनास, ये वाली जो नदी है ये बनास नदी है, और ये इस चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब बनास सबसे लंबी सहायक नदी किसकी? चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी किसकी? चंबल नदी की, चंबल नदी की। अब इसके बाद हम देखें सहायक नदियों में कुराल हो गई, कुराल हो गई, मेज हो गई, सीप हो गई, झालावाड़ से जो काली सिंध आती है काली सिंध हो गई, काली सिंध, पार्वती और ब्राह्मणी नदी या फिर बामणी नदी बोल सकते हैं इसको। ये जो नदी है ये इसकी चंबल की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर सीप मिलती है, ठीक है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ के आसपास बामणी निकलती है, काली सिंध हो गई, मेज, सीप वगैरह ये जो नदी है। अब बनास ये यहाँ मिलती है, सीप यहाँ मिलती है, और ये चंबल नदी जहाँ पर तीन नदियाँ आपस में मिलती है, जैसे ऐसे होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो जहाँ पर तीन नदियाँ मिलती है वहाँ पर संगम बनता है, जिसे हम संगम कहते हैं। और ये सवाई माधोपुर के निकट, सवाई माधोपुर के निकट चंबल, बनास और सीप नदी त्रिवेणी संगम बनाते हैं, यानी कि तीन नदियां मिलकर एक संगम बनाती हैं। और ये कहाँ पर बनाती है? तो रामेश्वरम के निकट, रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती। कौन कौन सी नदी? चंबल इधर से आई, बनास नदी और ये सीप नदी, ये तीनों मिलकर यहाँ पर संगम बनाती है। अब इसकी हम जैसे पूरी लंबाई की बात करते हैं, चंबल नदी की पूरी लंबाई की, कुल लंबाई, चंबल नदी के बारे में अगर हम बात करें पूरी टोटल यानी कि कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। और राजस्थान में अगर बात करें, अब इसकी एक लंबाई और दे रखी है इस जल संसाधन स्रोत के अनुसार। जल संसाधन, चंबल नदी की जो राजस्थान में लंबाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई किसकी? चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई वो है 135 किलोमीटर, ठीक है। ये कुल लंबाई हो गई 965 किलोमीटर, और जल संसाधन स्रोत के अनुसार 1051 किलोमीटर। तो ये इसकी जो मुख्य बातें हैं वो। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक काली सिंध नदी के बारे में बताया, काली सिंध जो नदी है ये दाईं तरफ से आकर मिलने वाली, दाईं तरफ से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बनास तो सबसे लंबी है, लेकिन काली सिंध जो नदी है वो दाईं तरफ यानी दिशा की तरफ से, दाईं तरफ की जो दिशा है उसकी तरफ से ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसको वर्ष भर बहने के कारण नित्यवाही तो कहते ही है। अब चंबल, बनास और सीप तीनों नदियां सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में रामेश्वरम के निकट ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी जो एक दो छोटी छोटी जो मेन जो विशेषता है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, ठीक है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब चंबल नदी जो है ये जल की उपलब्धता, सतही जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि सर्वाधिक नदी
तंत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक नदियां जो सहायक नदियां हैं वह पूरा तंत्र बनाती है, अफवाह तंत्र जो बनाती है ये सर्वाधिक नदियों द्वारा बनाया जाता है इसलिए। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ये चित्तौड़ में घुसती है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है इसी नदी पर, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा है ये है 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा। तो ये तो हो गया अपनी चंबल नदी। अब चंबल नदी की जो जो मुख्य विशेषता है, और अपने राजस्थान नदियों में जो मुख्य नदी के तौर पर चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और लूणी नदी के बारे में ही बता रखा है, तो इनके बारे में हम बिल्कुल विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट एक नदी लेते हैं अपन, बनास नदी, ये वाली जो नदी बनास नदी, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसी जगह इसके बारे में बात कर लेते हैं, बनास नदी के बारे में। नेक्स्ट पेज पे हम समझेंगे। अब जैसे मैंने मैप बनाया था, एक बार और बना देता हूं। ये खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और सवाई माधोपुर के निकट जाके ये इसमें चंबल में मिल जाती है। जैसे ये इधर से चंबल आ रही है, इस चंबल में मिल जाती है बनास नदी। अब जैसे हम बनास नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी। कहाँ से? राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है। अब इसकी क्या क्या विशेषता उसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब जैसे इसका जो उपनाम है, इसे किस किस नाम से जाने जाते हैं, ये जानी जाती है, तो इसे एक तो कहते हैं वन की आशा, उसके बाद इसे पिपासा भी कहते हैं, और इसे वर्णासा भी कहते हैं। ये तो इसके उपनाम हो गए। अब ये जो बनास नदी है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। लेकिन इसके बारे में एक ही चीज ध्यान रखना, पूर्ण रूप से सिर्फ चित्तौड़ में बहने वाला, मतलब पूर्ण रूप से पूरे मुख्य रूप से यानी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो कोठारी नदी होगी, ये सहायक नदियों में कोठारी होगी, खारी हो गई, मोरेल। अब इसको ये मैं इतना डीप कैसे बोला, एक नदी और है मोरेन, जो माही नदी में मिलती है, उसमें मोरेन न है, लेकिन यहाँ पर ल है, इसका विशेष ध्यान रखना। मोरेल हो गई, फिर बेडच हो गई, बेडच के बाद मैनाल। ये जो नदियां हैं, ये नदियां सहायक नदियां हैं किसकी? बनास की जो सहायक नदियां हैं कोठारी, खारी, मोरेल, बेडच और मैनाल नदियां हैं। अब मैनाल, ये जो नदियां हैं इनमें से बनास, खारी और डाई, ये जो तीनों नदियां हैं ये टोंक में राजमहल के निकट त्रिवेणी संगम बनाते हैं।
यानी 3 ये जो नदियां हैं त्रिवेणी संगम बनाती। कौन कौन सी? बनास, खारी और डाई। और इसी बनास नदी पर एक संगम और बनता है जो बनास बेड़च और मेनाल नदी बनाती, मेनाल नदी। और ये तीनों जो नदियां हैं ये भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनाती, भीलवाड़ा में बिगोद के निकट त्रिवेणी संगम बनाती, बनास, बेड़च और मेनाल। अब इन जो नदियों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये सहायक नदियाँ, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी कल आया था, एग्जाम ये आया था, ठीक है। और एक ये संगम वाले जो बातें हैं ये जरूर ध्यान रखना। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये जो बनास नदी है ये राजसमंद से निकलकर, राजसमंद हो गया, ठीक है, राजसमंद से निकलकर आगे फिर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती हुई, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के बाद ये आगे अजमेर और टोंक में बहती हुई, अजमेर, टोंक, और उसके बाद ये बहती हुई जाके चंबल नदी में जाके गिर जाती है। सवाई माधोपुर में चंबल नदी से मिलती है, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसके बारे में ये जो मुख्य रूप से मेन जो बातें थी वो। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी समाप्त होती है। अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, उसको विशेष ध्यान रखें। ये राजस्थान अध्ययन जो सरकारी बुक है अपनी, ये सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में अपनी जो अभी 5-6 दिन की जो क्लास हुई, उस क्लास में अभी तक 14 से 15 प्रश्न मिल चुके हैं। तो आप सोच लो BSTC और CET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने प्रश्न मिल सकते हैं। इसलिए इसे ज़रूर पूर्ण मनोयोग से देखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। और इस क्लास के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप VS क्लास की जो क्लासेस जगन्नाथपुरा के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।